सर, राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी को लेकर आरोप लगा। छत्तीसगढ़ में भी रायगढ़ से शुरू होकर जो अभियान शुरू हुआ था वो आज समापन हुआ वोट चोरी के आरोप में। इन्होंने संविधान का दुरुपयोग करते हुए आपातकाल लगाया। इन्होंने लगभग सेंचुरी मारी 356 के तहत चुनी हुई सरकारों को गिराने की। इस तरह के संविधान का दुरुपयोग करने वाले, इलेक्शन सिस्टम का दुरुपयोग करने वाले ऐसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। उनकी लोकप्रियता देश में और दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है और कांग्रेस एक डूबती नाव बन चुकी है और इसी कारण से ये अनर्गल आरोप लगाकर जनता को भरमाने की नाकाम कोशिश करते हैं। जब जब भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी पर इन्होंने अनर्गल आरोप लगाए हैं, भारत देश की जनता ने हर बार मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को दिया है। इस बार भी जिस तरह से अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, आने वाले समय में भारत देश की जनता समझ रही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस तरह से नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आर्थिक प्रगति कर रहा है, सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत कर रहा है और इसी बात को कांग्रेस के लोग पचा नहीं पा रहे हैं और आज आने वाले समय में निश्चित रूप से जनता उसको जवाब देगी। अंग्रेजों के कौन कितना करीब था, कौन व्यक्ति का कितना रोल था, राजे रजवाड़े कैसे रहते थे, उसको पूरा देश जानता है। मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक ही पॉलिसी है जो पूरा देश देखती है, पूरा देश जानती है, पूरा देश समझती है, अपीजमेंट टू नन एंड जस्टिस टू ऑल। हमारे देश की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करते हुए, सबका साथ सबका विकास के धारणा के साथ अगर भारत देश को मजबूत सांस्कृतिक जड़ों वाले भारत के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ये केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करके, चाहे कोई भी समय रहा हो, इंदिरा जी के समय में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक अधिनियम लाने की मांग कर रहे साधुओं पर गोली चलाई गई। नेहरू जी ने 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाया। माताओं बहनों के लिए उत्तराधिकार अधिनियम बहुत अच्छा था, लेकिन माइनॉरिटीज पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण नेहरू उस पर लागू नहीं कर पाए। सोनिया जी जब रिमोट से सरकार चलाती थी तब प्रधानमंत्री जी के मुंह से कहलवाई थी कि इस देश